श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पे। गुप्त सूचना के आधार पर जुए के अड्डे पर गई पुलिस छापेमारी करने, लेकिन मिला शराब। पुलिस की वर्दी पहनकर ग्राहकों का एटीएम उड़ाने वाला हुआ गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने अपने पंडासराय स्थित आवास पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग के छात्र मनोरंजन कुमार ने बढ़ाया दरभंगा की शान। पैरेड में बतौर एनएसएस कैडेट में बेहतर प्रदर्शन पर यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम में मिला जगह। श्रीलंका में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय योजना के तहत बहादुरपुर प्रखंड में शुरू किया गया योजना का शुभारंभ। बरुआरा पंचायत की मुखिया यमुना देवी ने विधिवत पूजा कर किया योजना का उद्घाटन। बीबी पाकर मोहल्ला में स्थित इकरा एकेडमी में बुधवार को 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में व्यापक कुव्यवस्था को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से आगामी 21 दिसंबर को किया जाएगा विश्वविद्यालय का घेराव। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चलाया गया मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से सदस्यता अभियान। दर्जनों छात्रों को दिलवाया सदस्यता। गुप्त सूचना के आधार पर जुए के अड्डे पर छापा मारने गई दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बीगो मोहल्ला निवासी विशन शाह के घर पुलिस जब छापामारी करने पहुंची तो सभी जुआरी तथा घर के स्वामी विशन शाह भागने में सफल रहे, लेकिन घर की तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ले से दरभंगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध ढंग से जुआ खेलवाया जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भीगो मोहल्ले निवासी विशन शाह के घर छापेमारी की, लेकिन पुलिस के आते ही देख सभी जुआरी मौके से फरार हो गए। पुलिस जब मौके पर पहुंचकर घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से भारी मात्रा में बियर और विदेशी शराब की बोतल बरामद हुई, लेकिन विशन शाह पुलिस को आते देख घर से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब भी छापेमारी कर रही है। दरभंगा जिले में सीनियर एसपी साहब के निर्देश पर एक विशेष अभियान शराबबंदी के खिलाफ चल रहा है। इसी बीच सूचना मिली थी कि लहरियासराय थाना अंतर्गत भीगो मोहल्ले में अवैध लॉटरी का धंधा किया जा रहा है। इस सूचना पर वहां छापामारी किया गया तो लॉटरी धंधेबाज तो फरार हो गया, लेकिन उसके घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुआ।
दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। पुलिस की वर्दी पहनकर ग्राहकों का एटीएम बदलकर ठगी करने वाला शातिर अपराधी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर निवासी पंकज कुमार सिंह को गिरफ्तार करने में दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने विस्तृत जानकारी दी। हाल ही के दिनों में पुलिसमैन बनकर शहर के विभिन्न एटीएम में ग्राहकों के साथ ठगी करने वाले ठग को मोबाइल के दुकान में नई मोबाइल में एक अपनी सेल्फी लेने के कारण पुलिस के गिरफ्त में आना पड़ा। पंकज नाम का यह युवक पुलिस वाले होने का धौंस और डर दिखाकर एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों को एटीएम बदलकर आसानी से उल्लू बनाकर उनके रुपए उड़ा लेता था। इससे पहले भी यह बदमाश लूट और फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। तब पुलिस को इसके घर से लूट के 8 लाख रुपए से अधिक राशि भी बरामद हुई थी। दरभंगा के लहरियासराय थाने की पुलिस ने न सिर्फ समस्तीपुर का रहने वाला शातिर बदमाश पंकज को पकड़कर थोड़ी राहत की सांस ली, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि पुलिस की अगर इच्छा शक्ति हो तो वह अपराधी तक किसी भी हाल में पहुंचकर उसे सलाखों के पीछे भेज सकती है। दरअसल दरभंगा में आए दिन आम आदमी के एटीएम से जुड़े ठगी के अलग अलग मामले पुलिस को परेशान कर रही थी और पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। इतना सतर्कता के बाद भी आखिरकार एटीएम से पैसे निकालने वाले लोग कैसे शातिर के निशाने पर आ जाते हैं और उनका पैसा लेकर चंपत हो जाते हैं। लेकिन पुलिस ने दिलचस्पी दिखाई और जब शातिर बदमाश पंकज ने एक चोरी के एटीएम से निकाले पैसे से एक मोबाइल खरीदने दुकान में पहुंचा और मोबाइल के कैमरे को चेक करने के लिए खुद की एक सेल्फी लेकर दूसरी मोबाइल की खरीदारी कर लूट की एटीएम से पेमेंट कर चला गया। लेकिन खरीदारी के तुरंत बाद ही एटीएम के असली धारक को इसका मैसेज मिल गया और एटीएम धारक ने तुरंत इसकी सूचना दरभंगा पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस दुकान पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। अनुसंधान के क्रम में एक मोबाइल में अपराधी की सेल्फी से न सिर्फ उसकी पहचान हुई बल्कि पुलिस ने उसे समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव से गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के पूछताछ के दौरान पता चला कि पंकज के ऊपर दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी व मुजफ्फरपुर में दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और पंकज न सिर्फ कई बार जेल की हवा भी खा चुका है बल्कि एक बार तो पुलिस ने पंकज के घर से लूट के करीब 8 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। बहन का शादी था तो कैनरा बैंक से रुपया निकालने के लिए आए थे, तो उसी के दौरान हम जा रहे थे घर, तो एक आदमी बुला रहा है तो हम वहाँ पे गए। उसके बाद हम उसको धमकाया और उसके बाद और बोला क्या से बच्चा सब CCTV कैमरा सब फोड़ देता है, यही सब बोल के रुपया ले लिया। 24,000 रुपया और एक सैमसंग का मोबाइल था वो ले लिया और 60,000 का अतुल मोबाइल मॉल में शॉपिंग कर लिया, मोबाइल खरीद लिया। तो वो क्या कह के डराया वो हमको बोला मैं SP हूँ। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। दरभंगा के पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बिहार सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि बालू की विक्रय नीति से राजमिस्त्री, मजदूर एवं इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे वे लोग 21 दिसंबर को बिहार बंद करने जा रहे हैं। और विधायक जी ने रूपरेखा बताई आपको 21 तारीख के बिहार बंद में हम लोगों को क्या क्या करना है, तो कार्यक्रम तो आप लोगों को मालूम ही हो गया। ये प्रॉब्लम चल रही है बिहार में, आप समझ लो कि तकरीबन साल 1.5 साल से। अगर आप देखिए आप लोग भी आप लोगों के घरों में भी साल से आप लोगों के घरों में भी काम होता होगा, बालू का पड़ता होगा। देश ही नहीं पूरे दुनिया में इतना महंगा बालू जितना आज बिहार में उपलब्ध है दुनिया में कहीं नहीं होगा, वर्ल्ड में। मतलब महंगाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
तो इतना महंगा बालू दुनिया में कहीं नहीं होगा जितना बिहार के अंदर बिक रहा है या 1 साल 1.5 साल से बिका है। इन्होंने ये सोचा है कि इस तरह के जगहों से पैसा हासिल किया जाए। और आप इमेजिन करो कि सरकार के हाथ में जो चीज जाती है उसके अंदर करप्शन की सीमाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि आम जनता को कभी उससे फायदा नहीं पहुंचता। आज पूरे हिंदुस्तान में कोशिश ये हो रही है कि सरकारी हाथों से चीजों को निकालकर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जाए। और ये पहला मैं समझता हूँ बिहार के अंदर स्टेट होगा जो खनन के जरिए बालू बेचेगी। जहां तक आमदनी का सवाल है, पहले भी होता था। जहां जहां बालू निकलता है वहां पर सरकार उसको ओपन बिड से बेचती थी। लेकिन अब सरकार अगर जो निजाम नया लाई है, मैं समझता हूं कि अभी जो हमें मालूम हुआ कि तकरीबन 90 रुपए पर क्यूबिक फीट कितना रेट है महंगा अगर बालू मिल रहा हो तो मुझे रेट ला के बता दो। पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ये एग्रीगेट से भी महंगा है, जिसमें पहाड़ को तोड़ा जाता है, उसको क्रश किया जाता है और साइज में लाया जाता है, उससे भी 1.5 गुना महंगा। अभी 70 रुपए होगा वो पर क्यूबिक फीट और ये 90 रुपए पर क्यूबिक फीट। मतलब पूरे बड़े पैमाने पर इस बालू के नीति से घपला हो रहा है राज्य के अंदर, और इसमें कोई नहीं, बिहार के पदाधिकारी और नेता लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस खनन पॉलिसी को वापस ले सरकार और ऐसी पॉलिसी लाए जिसमें आम आदमी को बालू सस्ता मिल सके। इसका रेट होना चाहिए 40-45 के रेंज में होना चाहिए पर क्यूबिक फीट। आज ये 90 रुपए पर क्यूबिक फीट बिक रहा है। तो इसके विरोध में हम लोग जो कार्यक्रम बना है पार्टी का, उसको निश्चित रूप से करेंगे। जहां तक इनके शराब नीति है, आज अरबों रुपए स्टेट का नुकसान हो गया और उसका फायदा कहां गया? पुलिस वालों के जेब में, पदाधिकारियों के जेब में, स्मगलर के जेब में और अंडरवर्ल्ड के जेब में। आज सबसे बड़ा आमदनी का जरिया बिहार में ये जो शराबबंदी हुआ है उससे हो गया। संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग के छात्र मनोरंजन कुमार ने बतौर एनएसएस कैंडिडेट गणतंत्र दिवस की परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जिससे उसका चयन यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत हुआ और उसे श्रीलंका भ्रमण के लिए चुना गया। इस संबंध में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति एवं मनोरंजन कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। RD 2017 में किए थे, जो दिल्ली में हुआ था और मैंने वहाँ परेड किया। वहाँ से मेरा चयनित हुआ था कल्चरल एक्टिविटीज़ से, और मैं अभी श्रीलंका के लिए चयनित हुआ हूँ। वहाँ जाकर मैं अपने मिथिलांचल का, पूरे भारतवर्ष का सांस्कृतिक वहाँ रखूँगा और प्रस्तुत करूँगा। इसके लिए मुझे भारत सरकार वहाँ भेज रही है। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार झा, KSDS यूनिवर्सिटी दरभंगा।
एक्चुअली 26 जनवरी को PRD कैंप दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसमें NSS वालों ने भाग लिया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर। वहाँ पूरे भारत स्तर पर 6 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें से यह भी है मनोरंजन कुमार, जो आचार्य में वेद विषय पढ़ता है। अभी वह 5 दिनों के लिए श्रीलंका भ्रमण के लिए जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया है 26 जनवरी के परेड के आधार पर। किनके तरफ से भेजा जा रहा है? यह एक्चुअली भारत सरकार की टीम है, जिसमें इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व यह करेगा। विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा। एक्चुअली इसका चयन गणतंत्र दिवस के परेड के आधार पर दिल्ली में किया गया। क्या रोज का टूर है? 5 दिनों का। क्या नाम है लड़का का? मनोरंजन कुमार झा। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह कार्यक्रम है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष सिलेक्शन होता है छात्रों का। पूरे बिहार से सिलेक्शन होकर के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड में दिल्ली सिलेक्शन हुआ। इस प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से 2 या 3 छात्रों का चयन होता है। इस बार भी राष्ट्रीय सेवा योजना के उसी कार्यक्रम के तहत मनोरंजन कुमार झा का चयन हुआ था। परेड कौन साल में चयन हुआ था? 17 में 2016 के लिए चयन हुआ था। 16 परेड में शामिल हुआ, 17 में 16 में चयन हुआ, 17 में परेड में शामिल हुआ और वहीं से इसका चयन हुआ है श्रीलंका के लिए। भारतवर्ष में कुल गिने चुने 6 लोगों को चयनित किया गया है, जिसको श्रीलंका टूर भेज रही है भारत सरकार एवं युवा खेल मंत्रालय की तरफ से। ये वही रिस्पॉन्स करता है इसको। और हमारे यहाँ वेद विभाग, स्नातकोत्तर वेद विभाग का यह छात्र है मनोरंजन कुमार झा, जो हर विधा में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। परेड में भी बढ़िया काम किया, जिसके आधार पर उसको श्रीलंका के लिए भेजा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए 7 निश्चय योजना के तहत बहादुरपुर प्रखंड के बरुआर पंचायत में कार्य प्रारंभ हो गया है। विगत शुक्रवार को मुखिया यमुना देवी ने कार्य प्रारंभ होने से पहले विधिवत पूजा पाठ कर योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रायोजित कार्यक्रम 7 निश्चय योजना में से एक हर घर नल से जल सहित कई योजनाओं का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। बहादुरपुर प्रखंड के पंचायतों में इसका उद्घाटन लगातार हो रहा है। शुक्रवार को बरुआरा पंचायत के मुखिया यमुना देवी ने विधिवत पूजा पाठ कर इस योजना का उद्घाटन किया। मुखिया यमुना देवी ने बताई कि शुक्रवार को पंचायत के वार्ड संख्या 5, 3, 6 व 1 में कार्य शुरू हो गया है, जबकि बाकी के बचे 14 वार्डों में जल्द ही काम शुरू कर लिया जाएगा। मौके पर मुखिया पति रोहित कुमार, पंचायत समिति सदस्य ललित मंडल, गीता देवी, उप मुखिया पूनम देवी, राम इकबाल यादव, गोविंद झा, अमर कुमार, संतोष कुमार, अनिल कुमार, लाल यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। किस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ आज आपके पंचायत में? आज सर बरुआरा पंचायत में गुड़िया गांव में 7 निश्चय का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पत्रकार भाई साहब, पूरे समाज, पूरे पंचायत की पब्लिक यहाँ जुटे हुए थे। क्या नाम है? लाल बाबू यादव। आज क्या कार्यक्रम है मैडम आपका? आज नल से जल देंगे, मुख्यमंत्री योजना तहत। ये कौन सा जगह है? और मुख्यमंत्री योजना तहत नल जल घाट गुड़िया भगवती स्थान के अनुगति पर हम नल जल दे रहे हैं बरुआरा पंचायत में। ये कौन सा वार्ड में आप शुरुआत किए? 5 नंबर वार्ड और 3 नंबर वार्ड और 6 और 1 भी करेंगे 2-4 दिन के बाद। मतलब पूरे पंचायत में किया जाएगा काम? पूरा पंचायत में किया जाएगा काम। क्या नाम हुआ? यमुना देवी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिजीत कुमार के साथ तुलसी झा की रिपोर्ट। मिथिला विश्वविद्यालय के रिसर्च बोर्ड की 3 दिवसीय बैठक में बुधवार को सामाजिक विज्ञान संकाय के तहत 2016 में शोध कार्य हेतु उत्तीर्ण छात्रों के शोध प्रारूप समेत कतिपय बिंदुओं पर विचार हुआ। बैठक में सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद सिंह तथा परीक्षा नियंत्रक भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह ने की।
साल की तरह इस साल भी विंटर कार्निवाल 17 एनुअल स्पोर्ट्स के अंतर्गत एकरा एकेडमी और एकरा किड्स एकेडमी के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य नाम लेके लिस्ट पर जाइए। जी जिसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर रहमतुल्ला, एक्स प्रिंसिपल मिल्लत कॉलेज दरभंगा, डॉक्टर अलाउद्दीन हैदरवारसी, एक्स प्रिंसिपल सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल, मुमताज़ आलम एडवोकेट, एक्स डिप्टी मेयर दरभंगा नगर निगम, अल्लन साहब, अताउल्ला खान एलियस अल्लन, शफीक अहमद साहब वार्ड काउंसलर, इंजीनियर अब्दुल्ला साहब वार्ड काउंसलर और ओन अहमद साहब वार्ड काउंसलर थे। इन लोगों ने प्रोग्राम का इन लोगों के मतलब की मौजूदगी में प्रोग्राम किया गया और दीप जला के इस खेल का उद्घाटन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय में व्यापक कुव्यवस्था को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आगामी 21 दिसंबर को विश्वविद्यालय का घेराव करेगी। विश्वविद्यालय संयोजक ने बताया कि शिक्षा के सवाल पर केंद्र तथा बिहार सरकार संवेदनहीन रवैया अपना रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगोना परिसर में विभाग के छात्रों के बीच आज हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा है, हम लोग आज छात्रों के बीच छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करो, समय पर परीक्षा, समय पर दोष मुक्त परीक्षा परिणाम देने की गारंटी करो, सत्र नियमित करो और जो आधारभूत संरचना है शिक्षक कर्मचारी की जो कमी है उसको बहाल करो। इस सवाल को लेकर 21 दिसंबर को हम लोग विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसी प्रदर्शन की तैयारी में आज हम छात्रों के बीच अपना जो विज़न है, अपना जो हमारा पर्चा है छात्र संघ चुनाव से लेकर के पूरा आधारभूत संरचना तक, वो पर्चा छात्रों के बीच वितरित कर रहे हैं और छात्रों को हम अपना सदस्य बना रहे हैं। अभी तक सैकड़ों छात्र कॉमर्स डिपार्टमेंट से, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, फिजिक्स डिपार्टमेंट से हमारे मेंबर बन चुके हैं और ये अभियान लगातार 20 तारीख तक चलेगा और 21 तारीख को मिथिला विश्वविद्यालय में एक ज़बरदस्त आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, राष्ट्रीय सह सचिव, सब विश्वविद्यालय संयोजक ऐसा। मिथिला विश्वविद्यालय में बुधवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों छात्रों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। एमएसयू की तरफ से सदस्य अभियान चलाया जा रहा है। देखिए हम लोग 10 रुपए लेते हैं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए। जिसमें छात्रों से हम लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं और छात्रों को बताने जा रहे हैं कि 40 साल बाद यहाँ छात्र चुनाव होने जा रहा है, जो कि एमएसयू का संघर्ष का एक नतीजा है। और इसमें छात्रों को कहा जा रहा है कि आप जुड़िए एमएसयू से और वोटर बन के और अच्छे यूनिवर्सिटी की ओर आप अग्रसर हों, ठीक है। एलएमएनयू एक अच्छा यूनिवर्सिटी के रूप में निखरे और देश में अपना नाम बनाए, इसके लिए छात्रों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। अभी तक कितने छात्र आए हैं आप? अभी तक करीब 50 से 70 छात्र आ चुके हैं जो एमएसयू की सदस्यता भी लिए हैं और इसके लिए प्रतिबद्ध भी हुए हैं कि नहीं, हम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो हमको एक्टिव होना पड़ेगा और भविष्य में हम अपनी यूनिवर्सिटी को एक राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मजीद कुमार। क्या आप हैं? हम सदस्य हैं। किनका? एमएसयू के, ठीक है साहब। एमएसयू का सदस्य छी जे पूरा बिहार का जते जिला छै ताहिमे हम पूरा फैलल छी। जते एम्हर चीनी मिल भेल, पेपर मिल भेल, ई सब सबटा बंद भऽ गेल छै। चालू होइ लए ढेर आंदोलन भेलै लेकिन कोनो ओहिपर सुनवाई नहि भेल। हम सब चाहै छियै जे ओ सब चालू होइ। बहुत सारा यूनिवर्सिटी में एहन एहन डिपार्टमेंट छै जतऽ बहुत धांधली होइ छै,
छात्र का बहुत कष्ट होय छै, तकर निराकरण किछु नहीं होय छै। हम सब चाहे छी वो सब पूरा सही होय। की नाम भेल आगे? हमर नाम भेल कुमार अभिषेक। हाँ कीजिए। हम स्टूडेंट छे, एहि के सदस्य छी। आज की खबरें भी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।